नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम पुरी रथ यात्रा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, पुरी जगन्नाथ की रथ यात्रा आज के दिन से प्रारंभ हो रही है। इसके अलग अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो पक्ष हैं, उनके संदर्भ में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। आज की बड़ी खबर को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारी साप्ताहिक समसामयिकी की श्रृंखला में एक्सप्लेन्ड में कल के दिन में हम महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट और दलबदर विरोधी कानून के संदर्भ में उसके जो अलग अलग पक्ष हैं उनकी चर्चा करेंगे। आप सभी अभ्यर्थी इसमें लाइव रूप में भाग लें और महाराष्ट्र के संकट के संदर्भ में जो भी अलग अलग पक्ष आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनकी समझ को विकसित करें। जब हम पुरी जगन्नाथ यात्रा की बात करते हैं तो माना जाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसके बारे में वर्णन दिया गया है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण, साथ साथ कपिल संहिता में भी पुरी जगन्नाथ यात्रा के बारे में कहा गया है। प्रमुख रूप से अगर हम इस यात्रा की बात करें तो पुरी के शारदा बाली के पास मौसीमा जो मंदिर है, वहां के माध्यम से जगन्नाथ की गुंडीचा मंदिर की जो वार्षिक यात्रा होती है, इसी को हम पुरी जगन्नाथ यात्रा के नाम से भी जानते हैं। इसे एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इसको आयोजित किया जाता है। प्रमुख रूप से हम ध्यान रखें, जब हम पुरी जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं तो यह वैष्णव संप्रदाय के एक प्रमुख पूज्य स्थल के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के एक रूप में भगवान जगन्नाथ की यहाँ पर पूजा की जाती है। और जैसा आप जानते हैं, यह हमारे पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगा वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। इस मंदिर के अगर हम ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें तो गंगा वंश के ही शासक हैं नरसिम्हदेव द्वितीय। उनके अगर हम एक शिलालेख की बात करें जिसको केंदुपट्टन ताम्रपत्र कहा जाता है, उसमें इस मंदिर के निर्माण के संदर्भ में कहा गया है। अगर हम मूल रूप से देखें तो अनंत वर्मन चोड़गंग एक शैव थे, लेकिन उत्कल क्षेत्र में अपनी विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने आप को वैष्णव एक तरह से संप्रदाय में स्वीकार किया और उसी के उपलक्ष्य में अगर हम देखें तो उनके द्वारा पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा, ये तीनों एक तरह से मंदिर में पूज्य देवता के रूप में स्थापित हैं। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर में इन तीनों प्रमुख देवताओं की एक तरह से पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर का जो आंतरिक गर्भगृह है, वहां पर तीनों देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, जिन्हें पवित्र नीम के लकड़ी के भाग से उकेरा गया है। और ध्यान रखें, इस पवित्र नीम को दारू के नाम से जाना जाता है और जहां पर एक तरह से ये मूर्तियां स्थापित हैं उसको रत्नाबेदी कहा जाता है। प्रत्येक 12 साल के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आधी अधूरी जो छवियां हैं वह इन नई लकड़ी के माध्यम से एक तरह से बनाकर यहाँ पर स्थापित की जाती हैं। अंतिम बार इन्हें 2015 में बनाया गया। आप ध्यान रखें कि लकड़ी को प्राप्त करना और एक तरह से इस लकड़ी से भगवान की तीनों की छवियां बनाना, यह एक विशेष कह सकते हैं परिवार की जिम्मेदारी है जो वंशानुगत रूप में उनके पास अभी भी है। तो उनके द्वारा प्रमुख रूप से इसका काम किया जाता है। इस मंदिर में उपस्थित तीनों देवताओं को अलग अलग ऋतु के अनुसार वस्त्र और रत्नों से अलंकृत किया जाता है। देवताओं को पूजा मंदिर के निर्माण से पहले एक तरह से माना जाता है कि यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। रथ यात्रा के दौरान भक्तों की यात्रा के लिए देवताओं को मंदिर से बाहर लाया जाता है और एक तरह से विश्व की सबसे बड़ी जो रथ यात्रा है उसके माध्यम से तीनों देवताओं के लिए एक रथ यात्रा का संचालन किया जाता है। रथ यात्रा का जुलूस 3 विशाल बहुपहिया रथों के माध्यम से किया जाता है। इन विशाल अगर हम रथों की बात करें तो इनका निर्माण 4000 से अधिक लकड़ी के टुकड़ों से किया जाता है, जिसके लिए 42 दिन का समय लगता है और निर्माण की पूरी प्रक्रिया एक विशेष परिवार के द्वारा की जाती है जो वंशानुगत रूप में उनको एक तरह से प्राप्त है। पुराणों में इस रथ यात्रा के बारे में अलग अलग रूप में उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि पुरी में रथ यात्रा का सबसे पहला जो साहित्यिक एक तरह से साक्ष्य है वह सोमवंशी वंश के जो शासक हैं उनके द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में एक जो नाटक लिखा गया है उसमें एक तरह से बताया गया है कि भगवान पुरुषोत्तम, जिन्हें जगन्नाथ भी एक तरह से कहा जाता है, उन्होंने समुद्र के पास के क्षेत्र की यात्रा की थी। त्योहार के अंत में अगर हम देखें, जब यह रथ यात्रा समाप्त हो जाती है तो रथों को तोड़ दिया जाता है और जो लकड़ी होती है उसका उपयोग मंदिर की रसोई के ईंधन के रूप में किया जाता है। और यहाँ पर प्रतिदिन 56 अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं, जिनसे 2000 से लेकर 2 लाख लोगों को भोजन कराया जाता है। और जो भी हाथी इस जुलूस में भाग लेते हैं उन्हें एक तरह से देखें तो खोल दिया जाता है और मंदिर ट्रस्ट की जो प्रबंधित जमीन होती है वहां पर एक तरह से हाथी स्वतंत्र रूप में एक तरह से रहते हैं। जब हम तीनों रथों की बात करते हैं तो भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो सबसे ऊंचा माना जाता है, जिसमें अगर हम देखें लाल और पीला एक तरह से कपड़ा लगा होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं। इसका जो रथ का सारथी है वो दारुका कहलाता है और जो रस्सी इसमें लगी होती है उसको शंख चूड़ा कहा जाता है।
इसमें 4 सफेद लकड़ी के घोड़े होते हैं जिनको शंख, बलहक, श्वेता और हरिदासवा कहा जाता है। अगर हम इसके साथ साथ भगवान बलभद्र की बात करें तो उनका जो रथ है उसको तलध्वज कहा जाता है। आप ध्यान रखें, भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। भगवान बलभद्र के इस तलध्वज, अगर हम रथ की बात करें तो इसकी ऊंचाई 43.3 फीट होती है। इसमें 14 पहिए होते हैं और लाल और हरे रंग का कपड़ा इसमें लगा होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह भगवान बलभद्र का रथ है और इसका सारथी मताली होता है। बासुकी एक तरह से इसकी रस्सी होती है और इसमें 4 काले लकड़ी के घोड़े होते हैं जिन्हें तिबरा, घोड़ा, दीर्घाश्रम और स्वर्णव के नाम से जाना जाता है। अंतिम रूप में अगर हम देखें तो देवी सुभद्रा का जो रथ होता है उसको दर्प दलन के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर हम देखें तो लाल और काले रंग का कपड़ा लगा होता है और 12 पहिए इस रथ में होते हैं। रथ का सारथी अर्जुन कहलाता है और जो रस्सी है उसको स्वर्ण चूड़ा कहा जाता है। इसमें 4 घोड़े लाल रंग के होते हैं जिनके नाम रोचिका, मोचिका, जिता और अपराजिता होते हैं। तो ये तीनों रथों की विशेषताएं हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। अंतिम रूप में अगर हम देखें तो पुरी जगन्नाथ की यह जो रथ यात्रा है इसको प्रमुख रूप से एक तरह से जीवन दर्शन के साथ में भी जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि यह यात्रा मोक्ष प्राप्त करने की एक तरह से जो जीवन की स्थिति है उसको दर्शाता है। अगर हम कथा उपनिषद की बात करें तो रथ को माना गया है कि शरीर का एक प्रतीक रूप में है और यात्रा जो यहाँ पर की जा रही है, हर जन्म हम जो लेते हैं उसको एक तरह से यात्रा जो रथ के द्वारा की जाती है वो माना जाता है। शरीर अपने हर जन्म में अंतिम गंतव्य यानी जो मोक्ष है वहां पर पहुंचने के लिए यात्रा करता है और इस यात्रा को रथ यात्रा के नाम से एक तरह से जाना जाता है। अगर हम इस चित्र में देखें तो आत्मा को एक तरह से मालिक माना जाता है। अगर हम इस रथ की बात करें जो शरीर रूप में है, जब हम बात करते हैं मस्तिष्क की तो यह एक तरह से रथ का वाहक है। और अगर हम यहाँ पर 5 घोड़ों की बात करें जो प्रमुख रूप से यहाँ पर शरीर को संचालित कर रहे हैं, ये प्रमुख रूप से हमारी इंद्रियां हैं जो अलग अलग रूप में हमारे शरीर को संचालित करती हैं। जिसमें अगर हम दृश्य की बात करें, श्रव्य की बात करें, गंध की बात करें, स्पर्श की बात करें और जो एक तरह से हमें स्वाद प्राप्त होता है, ये अलग अलग रूप में हमारी इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर को एक तरह से आगे संचालित करती हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो रथ यात्रा का हमारे जीवन दर्शन के साथ में भी एक जुड़ाव है। यह हमारी आज की बड़ी खबर थी। आने वाले दिनों में आज की बड़ी खबर को हम इसी रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सभी बड़ी खबर को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।